हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम सनी नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसको गदर ने मारा था। वो रिपोर्टर एक बड़े न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू दे रहा होता है। तभी सनी उस रिपोर्टर के न्यूज़ चैनल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब वो रिपोर्टर उसको वहां से बाहर भगा देता है। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां डीएसपी एसपी से पंडित को सस्पेंड करने के लिए कहते हैं, लेकिन गदर सिचुएशन को संभालते हुए पंडित का सस्पेंशन होने से बचा लेता है। तब डीएसपी कहते हैं कि जब्बार तो मर गया इसकी लापरवाही की वजह से, अब इसका क्या जवाब देंगे हम मीडिया वालों को। तब गदर कहता है कि हम मीडिया के सामने सीधा सीधा प्रूफ कर देंगे कि जब्बार गुनहगार था, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। तब एसपी कहते हैं ठीक है, पर इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम हैंडल करोगे। अब हम सबको पता है कि गदर का बिहेवियर कैसा है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करने के लिए हिचकिचाने लगता है। दूसरी तरफ सत्यवती हसीना का एक स्टेटमेंट पर अंगूठा लगवा लेती है जिसमें लिखा होता है कि जब्बार और हसीना ही असली गुनहगार हैं। अब जब्बार और हसीना के पास कोई भी पैसा नहीं मिला था, तो गदर पंडित की जॉब बचाने के लिए और अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उनके अगेंस्ट एविडेंस प्लांट कर देता है। वहीं हम देखते हैं सनी अपने चैनल पे लाइव आके गदर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। अगले सीन में पुलिस वाले कुश के सामने हसीना को लेके जाते हैं ताकि कुश उसकी पहचान कर सके, लेकिन हसीना को देखते ही कुश को फिर से दौरा पड़ जाता है। तब साक्षी कुश को बेहोशी का इंजेक्शन देके शांत करवा देती है। इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहां डीएसपी सभी मीडिया वालों को बताते हैं कि फाइनली हम इस केस के कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं और अब आपको गदर सिंह केस को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद गदर सिंह मीडिया वालों को पूरी बात बताता है। दूसरी तरफ सनी दोबारा से अपने चैनल पर लाइव आकर अपनी ऑडियंस को बता रहा होता है कि कैसे 2 मासूम नौकरों को फंसाकर गदर सिंह ने इस केस को बंद कर दिया, लेकिन मैं इस केस के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा जब तक असली गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती। अब रात को पंडित अपने 2 रिपोर्टर दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है जहां उसके रिपोर्टर दोस्त उसे गदर के खिलाफ भड़काने लगते हैं। तब पंडित कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें अभी तक सारी इंफॉर्मेशन दिया करता था, पर आज के बाद से ये सब बंद। उसने मेरे बड़े भाई की तरह मुझे सस्पेंड होने से बचा लिया है, और ये लो अपना फोन, और आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। अब अगले दिन गदर अपनी बेटी मिनी से मिलता है और उसके साथ घूमते हुए हॉस्पिटल में कुश के पास जाता है जहां साक्षी बताती है कि कुश की तबीयत ठीक हो रही थी, पर कल के सीन के बाद उसकी तबीयत दोबारा से बिगड़ गई है। फिर गदर अपनी बेटी को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद साक्षी कुश की ड्राइंग्स को ध्यान से देख रही होती है और रोशनी के आने पर वो कुश की ड्राइंग के पीछे की थ्योरी उसको बताती है, पर रोशनी उस थ्योरी को जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है। वो साक्षी से उसकी बीमारी के बारे में बात करती है। तब साक्षी उसको बताती है कि ये पहली बार है कि मेरी बीमारी किसी के काम आ रही है, वरना मुझे हर दिन पिल्स खाकर इसको कंट्रोल करना पड़ता है। हॉस्पिटल का काम खत्म करने के बाद साक्षी रात को घर जाती है जहां उसके मकान मालिक से बहस हो जाती है। तभी साक्षी को कुश की एक ड्राइंग दिखाई देती है जिसे देखकर वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और रूम में जाकर उसकी फाइल्स चेक करने लगती है। तभी डॉक्टर ग्रोवर की आवाज आती है जिसे सुनकर साक्षी थोड़ा घबरा जाती है और डॉक्टर ग्रोवर कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। डॉक्टर ग्रोवर उसको बताते हैं कि मुझे कल एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए क्या तुम इस कुश की फाइल मेरे लिए तैयार कर दोगी। तब साक्षी उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद हम दोबारा से उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो सनी की वीडियो देख रहा होता है, जिसमें सनी अपनी ऑडियंस को बताता है कि कटिहार पुलिस के बयान के मुताबिक जब्बार और हसीना के पास से कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ था, तो ये गदर सिंह ने कहां से पैसा बरामद कर लिया, और वो भी 1 लाख। तब ये रिपोर्टर अपने आदमी को डिबेट शो में सनी को भी बुलाने के लिए कहता है। अब रात को गदर अपनी बेटी के साथ घूम फिर के वापस आता है जहां पे सभी लोग उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं। उसी टाइम वो रिपोर्टर कुछ लोगों के साथ न्यूज़ चैनल पर लाइव आता है और सनी की बातों को सबके सामने रख देता है और सारा इल्जाम गदर पर लगा देता है। तब उस न्यूज़ को देखकर मिनी के नाना नानी उसे वहां से ले जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब बेचारा गदर अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाता, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम चंडेल फैमिली की मृत्यु से 8 महीने पहले का सीन देखते हैं जहां एक आदमी कुश पर नजर रख रहा होता है
और वो कुश की छुट्टी होने के बाद उसका पीछा भी करता है। प्रेजेंट टाइम में हम गदर को देखते हैं जो कि दारू पीकर रोड पर तमाशा कर रहा होता है। तब वहां पुलिस वाले आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गदर उन्हीं पुलिस वालों को पेल देता है, जिसके बाद वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। बाद में जीवन आकर गदर को छुड़ा लेता है। तभी गदर के पास रिपोर्टर सनी का कॉल आता है। वो कहता है कि माना आपके पास्ट में आपने कुछ गलतियां करी हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप एक ऑनेस्ट पुलिस वाले हैं, तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। इसके लिए आप आज रात मुझे कब्रिस्तान के पीछे वाली गली में आकर मिलना। जिसके बाद हम साक्षी को देखते हैं, जिसको एक डरावना सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है जहां सभी सिक्योरिटी वाले सो रहे होते हैं। तब वो कुश की वार्ड में जाती है, लेकिन वार्ड का दरवाजा लॉक रहता है। साक्षी वार्ड के अंदर जैसे ही दिखती है तो उसको वहां एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी खिड़की से कूदकर भाग जाता है। फिर साक्षी हॉस्पिटल के नीचे आती है और कंपाउंडर को कुश का ध्यान रखने के लिए कहती है। ये कहकर वो उस आदमी का पीछा करने लगती है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी गायब हो जाता है। जिसके बाद थोड़े कदम चलने पे उसे गदर दिखाई देता है। तभी साक्षी चिल्लाकर कहती है, सर नीचे झुकिए, और वही आदमी गदर पर गोली चला देता है, पर गदर उससे बच जाता है। तब उस आदमी और गदर के बीच लड़ाई होती है, जिसमें वो आदमी गदर को चकमा देकर भाग जाता है, पर लड़ते वक्त गदर के हाथ उस आदमी का एक धागा लग जाता है। फिर ये दोनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां जाकर इन्हें पता लगता है कि कुश की मौत हो गई है। तभी वहां के एक सीनियर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि कुश की नेचुरल डेथ हुई है, तो कल तक मुझे इसकी रिपोर्ट बनाकर दे देना। तभी साक्षी कहती है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। तब वो डॉक्टर उसे शांत करवा देता है। तब साक्षी बाहर जाकर बैठ जाती है, जहां वो गदर पर चिल्लाने लगती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा था कि कुश की ड्राइंग देख लीजिए, और आज तो आप पर भी हमला हो चुका है, तब भी आप शांत बैठे हैं। आप चाहते तो जब्बार को बचा सकते थे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये कहकर साक्षी वहां से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद गदर वहीं हॉस्पिटल में बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो कंपाउंडर से एक हेल्प मांगता है। वो कंपाउंडर से कुश की डस्टबिन में जो भी कचरा पड़ा था वो लाने के लिए कहता है। कंपाउंडर उसे वार्ड का डस्टबिन लाकर दे देता है। डस्टबिन को चेक करने पर गदर को एक हार्ट बीट रोकने वाली चीज मिलती है, जिससे अगर किसी की भी बॉडी पर इंजेक्ट किया जाए तो उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम होने लगती है। वहीं हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स मिलकर साक्षी को सस्पेंड करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन रोशनी साक्षी का साथ देती है। जिसके बाद साक्षी जैसे ही अपने मकान मालिक के पास पहुंचती है, वहां उसकी उससे लड़ाई हो जाती है और साक्षी अपना सारा सामान लेकर घर से बाहर निकल जाती है। अब रास्ते में साक्षी को रोहिणी मिलती है। तब साक्षी उसके गले लगकर रोने लगती है, जिसके बाद रोहिणी उसको अपने घर लेके जाती है। तभी रोहिणी के घर की बेल बजती है और वहां पर गदर आता है। अब गदर साक्षी को वही हार्ट बीट रोकने वाली चीज दिखाता है, जिसे देखकर साक्षी कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कुश की डेथ नेचुरल नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर गदर एसपी से जाकर मिलता है। तब एसपी उसे बताते हैं कि अब ये केस सीबीआई हैंडल करेगी और तुम सबकी बैंड बजने वाली है। इसके बाद हम सीबीआई हेड त्रिलोक मिश्रा को देखते हैं, जो अपनी टीम लेकर चंडेल फैमिली के घर में तलाशी लेने जाते हैं। वहां उन्हें एक अलमारी के लॉकर के पीछे 3 डायरीज मिलती हैं। दूसरी तरफ साक्षी और गदर दोबारा से कब्रिस्तान जाते हैं, जहां वो कुत्ते की कब्र देखते हैं। वो जैसे ही उस जगह पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कुत्ते की कब्र से लाश गायब है। तभी साक्षी वहां की मिट्टी को खोदने लगती है और गदर से पूछती है, आपको कुत्ता किस हालत में मिला था? क्या उसके आसपास कीड़े रेंग रहे थे? तब गदर बताता है, कीड़े तो नहीं थे, लेकिन मधुमक्खियों का छत्ता जरूर था। तब साक्षी कहती है, इस कुत्ते को लकड़ी से मारा गया था और उस लकड़ी का टुकड़ा कुत्ते के अंदर रह गया, जिसमें अब कीड़े निकल रहे हैं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है।